फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टॉपिक पे आने से पहले मेरा आपसे आग्रह होगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आए तो उसे आप कमेंट करें और शेयर भी करें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करता है, इसीलिए इसमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर की जरूरत पड़ती है। तो इस संदर्भ में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में आपको पहले क्लास में बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में। फीमेल में चूंकि यह सिस्टम नाम आ गया है तो सिस्टम का मीन्स होता है बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से एक सिस्टम बनता है। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से बनता है। ये सभी ऑर्गन कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं उसके आधार पर भी इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कुछ को कहते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कुछ को कहते हैं हम लोग इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सटर्नल और इंटरनल मीन्स जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड होते हैं उन्हें हम लोग इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहेंगे, और जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होते हैं उन्हें हम लोग एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहेंगे। तो अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स जो ऑर्गन्स फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी मीन्स लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड होते हैं उन्हें हम लोग इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहेंगे। तो उनमें से पहला अगर नाम हम लेंगे तो ये आता है ए पेयर ऑफ ओवरी। ए पेयर ऑफ ओवरी। सेकेंड नाम आता है आपका यूटेरस। थर्ड नाम आता है फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स। फोर्थ नाम आता है सर्विक्स और फिफ्थ नाम आता है वेजाइना। इस तरह से आपके पास फीमेल में एक पेयर ऑफ ओवरी होता है, यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होता है, सर्विक्स होता है और वेजाइना। ये सभी जो ऑर्गन हैं ये चूंकि फीमेल में लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड होते हैं मींस पेल्विक रीजन के अंदर लोकेटेड होते हैं। लोअर एब्डोमिनल कैविटी को हम लोग पेल्विक रीजन भी कहते हैं। तो ये सभी पेल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब आते हैं सबसे पहले इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पढ़ेंगे हम सबसे पहले ओवरी के विषय में। देयर आर टू ओवरीज लोकेटेड इन ए फीमेल। एक फीमेल में दो ओवरी रहता है और ये दोनों ओवरी दोनों साइड में मीन्स राइट और लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। यूट्रस के दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में। ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है वह लगभग ओवल होता है। ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वह लगभग ओवल होता है, इसीलिए इसका जो हम लेंथ अगर देखेंगे तो लेंथ जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। ओवरी का जो शेप होता है वह ओवल होता है, इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर हुआ करता है। यह पेल्विक रीजन में यह अटैच होता है एक तरफ यूट्रस से और दूसरी तरफ यह पेल्विक के वाल से लिगामेंट की सहायता से जुड़ा रहता है। मीन्स एब्डोमिनल कैविटी में ऐसे ही सस्पेंडेड नहीं होता है, बल्कि यह ओवरी दोनों तरफ राइट और लेफ्ट ओवरी लिगामेंट की सहायता से यूट्रस के साथ और पेल्विक वाल के साथ यह अटैच होता है। ओवरी का जो बाहर का जो लेयर है यह लेयर इपिथेलियम से बना होता है। यह लेयर इपिथेलियम से बना होता है। थिन इपिथेलियम का एक लेयर होता है और इसके अंदर जो मटेरियल होता है इसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल होता है इसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। मीन्स बाहर जो है ओवरी एक थिन इपिथेलियम लेयर से बना होता है, इन कवर रहता है, और अंदर का जो मटेरियल होता है इसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। जो बाहर का स्ट्रोमा होता है मीन्स पेरिफेरल, इसे हम लोग पेरिफेरल रीजन कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। इस पेरिफेरल रीजन का नाम होता है कॉर्टेक्स, और जो अंदर का जो मटेरियल होता है इसे हम लोग कहते हैं मेडुला। इसके विषय में जब हम इस पर ये ओजेनेसिस बताएंगे
उस समय हम लोग थोड़ा सा डिटेल में ओवरी के विषय में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरी का लोकेशन और ओवरी का फंक्शन पढ़ते हैं। तो यह ओवरी होता है, स्ट्रक्चर में शेप में ओवल शेपेड होता है, इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, इसके बाहर का जो लेयर होता है थिन लेयर एपिथेलियम का बना होता है, और इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसे हम लोग स्टोमा कहते हैं। स्टोमा को भी दो भाग में बांटा गया है, जो बाहर की तरफ होता है पेरिफेरल उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जो अंदर की तरफ होता है उसे हम लोग कहते हैं मेडुला। तो इस तरह से यह जो ओवरी है एक पेयर में फीमेल के यूट्रस के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। ओवरी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि यह ओवरी ही सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका रिप्रोडक्शन में निभाता है, इसीलिए यह जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। अब आते हैं कि ओवरी में बनता क्या है। ओवरी में बनता है गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स। फीमेल गैमिट्स ओवरी की आवश्यकता क्यों है? ओवरी की आवश्यकता जो है वह फीमेल गैमेट्स को बनाने के लिए। फीमेल गैमेट्स मीन्स ओवम, इसे हम लोग अगर एक टर्म देंगे तो इसे कहते हैं ओवम। मीन्स ओवरी में फीमेल गैमेट बनता है, ओवम बनता है, और वह ओवम ऐसे हम लोग इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी में कहेंगे तो एग भी कह सकते हैं। उस एग का बनना जो होता है ओवरी में होता है, दोनों तरफ ओवरी होती है। चूंकि आप जानते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो लगभग 28 डेज, एक महीना का होता है लगभग। तो यह अल्टरनेटली मीन्स राइट साइड में एक महीने में बनता है, तो फिर दूसरे महीने में लेफ्ट ओवरी बनेगा, फिर तीसरे महीने में राइट ओवरी बनेगा। इस तरह से अल्टरनेट कर करके एक ओवरी में एक बार, एक महीने में एक बार जो है ओवम बनता है। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक पाथवे में। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वह साइक्लिक पाथवे है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि एक बार एक तरफ के ओवरी में बनता है ओवम, फिर दूसरी बार जो मेंस्ट्रुएशन होता है वह दूसरे ओवरी का ओवम से चलते होता है। तो इस तरह से फीमेल गैमेट्स मीन्स ओवम मीन्स एग ओवरी में बनता है, और वह फीमेल गैमेट मीन्स ओवम जो होता है वह फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को के सर्च में आता है। जैसे ही स्पर्म उसके कांटेक्ट में आता है तो वह ओवम जो है फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बना देता है। तो इस तरह से ओवम ओवरी का काम हुआ फॉर्मेशन यानी प्रोडक्शन ऑफ ओवम या प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स और प्रोडक्शन ऑफ एग। नेक्स्ट ये पहला काम हो गया, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है इसका प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स भी बनते हैं, खासतौर से रिप्रोडक्शन में जो सहायक होते हैं वह दो हार्मोन इस ओवरी के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजेन और दूसरे हार्मोन का नाम होता है प्रोगेस्टेरॉन। प्रोगेस्टेरॉन। इस तरह से ओवरी का दो इंपॉर्टेंट काम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में। पहला काम होता है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, और दूसरा काम होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन के रूप में खास तौर से एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन, ये हार्मोन जो है रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसीलिए ओवरी का ओवरी चूंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसी कारण से क्योंकि मेन इसका जो फंक्शन होता है वह फीमेल गैमेट को प्रोडक्शन करना, और फीमेल गैमेट ही जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए इसे हम लोग ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और इसके दौरान जिस हार्मोन की सहायता से ये सभी चीज जो है संपन्न हो पाता है, रिप्रोडक्शन संपन्न होता है, और उसके बाद की भी कुछ प्रक्रिया जो है संपन्न हो पाती है, किसकी सहायता से? एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन की सहायता से। इसीलिए ओवरी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब आते हैं यूटरस। यूटरस में आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, यूटरस का स्ट्रक्चर इन्वर्टेड पियर शेपेड होता है लगभग। एक तरफ हम देखेंगे, ये हुआ आपका यूटरस। यूटरस में ये पोर्शन जो है फैलोपियन ट्यूब है,
ये पोर्शन जो होता है आपका यूट्रस का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है आपका, इसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं, थोड़ा बाद बताएंगे इसको। हम लोग आते हैं पहले देखिए, हम लोग आएंगे सबसे पहले यूट्रस में। नेक्स्ट हम बताते हैं कि ए पेयर ऑफ ओवरी, जिसको हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड पार्ट है यूट्रस। यूट्रस जो है एक इन्वर्टेड पीयर शेपेड स्ट्रक्चर है। यह यूट्रस 3 भागों में इसको बांटते हैं हम लोग। ऊपर का जो भाग है इसे हम लोग फंडस कहते हैं। यूट्रस में 3 भाग होता है। ऊपर के भाग को जो इस तरह का जो चैप्टर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग फंडस कहते हैं। अगर हम लोग दूसरे कलर से इसको कलर करें, ये हो गया आपका फंडस। इसके बाद जो ये पोर्शन है आपका, ये पोर्शन इसको हम लोग कहते हैं बॉडी, और ये जो पोर्शन था इसको हम लोग कहते थे सर्विक्स। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस which is located in the lower abdominal cavity, means pelvic region, and it is divided into 3 parts. फर्स्ट वन इज फंडस, जो ऊपर की तरफ होता है। जो होल बॉडी होता है, यानी मैक्सिमम जो पार्ट जो है वह बॉडी से बना होता है, यह यूट्रस का बॉडी। और जो यहाँ पर थोड़ा सा नैरो जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स जो है वह 2 ओपनिंग रखता है। इसको कहते हैं इंटरनल ऑस, और इसे कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल ऑस। यह हो गया इंटरनल ऑस, और इसे कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल ऑस। मीन्स 2 ओपनिंग है। एक इंटरनल ऑस जो होता है डायरेक्ट ओवरी के बॉडी में खुलता है, और एक्सटर्नल ऑस जो होता है वह वेजाइना के अंदर खुलता है, और दिस इज द वेजाइना। दिस इज द वेजाइना। अब आते हैं कि यूट्रस का जो इनर वॉल होता है, वह इनर वॉल दूसरे कलर से अगर हम लोग इसको मार्क करते हैं, तो यह इनर वॉल जो होता है एक ग्लैंडुलर इपिथेलियम से बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है। और ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, इन्हें हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम। इसे कहते हैं हम लोग एंडोमेट्रियम। ये हो गया एंडोमेट्रियम। इसके बीच में जो लेयर होता है, यह एक मस्कुलर लेयर है। इसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर का जो लेयर है, इसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। ध्यान से देखिएगा, यूट्रस जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। ऊपर के पोर्शन को हम लोग फंडस कहते हैं, बीच वाले भाग को हम लोग बॉडी कहते हैं, और नीचे वाला जो नैरो पार्ट होता है उसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं। यूट्रस का जो लेयर होता है, मीन्स जो उसका वाल होता है, वह वाल 3 लेयर से जो है कवर रहता है। जो सबसे अंदर का जो लेयर है उसे हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। बीच का जो लेयर होता है उसे हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। और सबसे बाहर वाला जो भाग होता है, यानी सबसे बाहर का जो लेयर होता है, उसे हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। सबसे बाहर वाले को पेरीमेट्रियम, सबसे अंदर वाले को एंडोमेट्रियम, और बीच वाले को कहते हैं हम लोग मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है वह थिन एपिथेलियल वाल होता है, और मायोमेट्रियम जो होता है, मीन्स मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। यह वाल जो होता है ठीक होता है, मीन्स मोटा होता है। पेरीमेट्रियम जो होता है यह थिन वाल है। यह क्या है? थिन वाल। पेरीमेट्रियम मीन्स आपके यूट्रस का सबसे बाहर का जो वाल होता है उसे हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, वह थिन हुआ करता है। उसके बाद अगर आएंगे, सबसे बाहर के बाद जो होता है, जो बीच में पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, जो ठीक होता है, मोटा होता है, और वह स्मूथ मसल्स से बना होता है। और सबसे अंदर का जो लेयर होता है, इसे हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। यह ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है। जिस तरह से मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से बना होता है, उसी तरह से एंडोमेट्रियम जो होता है वह ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है। मीन्स उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सेक्रेशन निकलता है। यह एंडोमेट्रियम इस
यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को भी मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग होती है उसमें इसी एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वह शेड आउट होकर के बाहर निकलता है। तो इस तरह से यह मेंटेन करता है इस यूट्रस के इंटरनल स्टेन जो लेयर होता है वह इंटरनल लेयर जो है वह मेंस्ट्रुएशन के समय उसको रेगुलेट करने का काम करता है। उसके साथ साथ जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय भी एंडोमेट्रियम ही उस प्लासेंटा के लिए मीन्स उस जाइगोट यहाँ पर फर्टिलाइज होकर के इसमें आया है जो एम्ब्रॉय बना था उसके लिए एक बेड भी तैयार करता है। इसी एंडोमेट्रियम द्वारा एक बेड तैयार करता है ताकि अच्छी तरह से वह आकर के प्लासेंटा इसमें इम्प्लांट हो जाए और इसमें बढ़िया से उसका ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। यही बेड के द्वारा जो है उसे सप्लाई मिल पाता है फीटस को। अच्छी तरह से जो नरिशमेंट हो जाता है, जो न्यूट्रिशन होता है वह इसी एंडोमेट्रियम के सहायता से उसको जो है नरिशमेंट मीन्स न्यूट्रिशनल सब्सटेंस जो होते हैं वह फीटस को पहुंच पाते हैं प्लासेंटा के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं यूट्रस में दोनों तरफ हम दिखाए हैं दो हाथ टाइप का है। इस हाथ को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तीसरा जो पोर्शन तो जो पढ़ा जा रहा है आपको, हम पहला था ए पेयर ऑफ ओवरी, दूसरा यूट्रस और तीसरा आते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो यूट्रस के दोनों तरफ हाथ नुमा स्ट्रक्चर है जो दोनों तरफ जो है फैला होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब में अगर हम देखेंगे तो फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होता है यूट्रस से और इन करता है आकर के यहाँ पर एक पोर्शन होता है फनल लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। ये जो पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का जो इंड वाला जो पार्ट है, जो टर्मिनल पार्ट है, इस पार्ट में स्ट्रक्चर बन जाता है फनल लाइक मीन्स आपके किप के आकार का। तो यह फनल लाइक स्ट्रक्चर है, फनल सेपरेट स्ट्रक्चर। इस चीज को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। इसका नाम अगर देंगे, इसका नाम होता है इनफंडिबुलम। द फनल सेपरेट स्ट्रक्चर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एट द टर्मिनल एंड इज नोन एज इनफंडिबुलम। इस इनफंडिबुलम के बाद एक और वाइडर जो है ल्यूमेन होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ल्यूमेन वाइडर हो जाता है। इस वाइडर ल्यूमेन को हम लोग एम्पुला कहते हैं, इसे हम लोग एम्पुला कहते हैं। उसके बाद फिर यह जो फैलोपियन ट्यूब है थोड़ा सा नैरो हो जाता है। इस नैरो पोर्शन को हम लोग इस्थमस कहते हैं। इस तरह से हम लोग फैलोपियन ट्यूब को भी तीन भागों में बांट दिए। एक टर्मिनल एंड इसका जो फनल सेपरेट स्ट्रक्चर था उसे हम लोग इनफंडिबुलम कह दिए। उसके बाद एक और पोर्शन इस फैलोपियन ट्यूब का जो थोड़ा सा वाइडर हो गया था, इस वाइडर पार्ट को हम लोग एम्पुला कहते हैं। और उसके बाद फिर यह इसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो जाता है। इस नैरो पोर्शन को हम लोग इस्थमस कहते हैं। वही इस्थमस जो होता है वह यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब को जोड़ देता है। तो इस तरह से एक जो है पाथवे बन जाता है यूट्रस तक। किसको पहुंचने के लिए? ओवरी में बने हुए ओवम को पहुंचने के लिए एक पाथवे बना देता है फैलोपियन ट्यूब। इसीलिए इसे हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग एक और नाम देते हैं ओविडक्ट। मीन्स यहाँ से ओवम जो बनता है, ओवम के लिए यह एक डक्ट के रूप में काम करता है। यही डक्ट जो है ओवम को यूट्रस तक पहुंचाता है, इसलिए इसका नाम ओविडक्ट भी कहा जाता है। कभी कभी किसी बुक में ओविडक्ट भी इसका नाम दिया गया है। अब आते हैं कि इसमें जो इनफंडिबुलम जो पोर्शन होता है, इनफंडिबुलम पोर्शन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन को थोड़ा सा इसको और इसमें चेंज करेंगे हल्का सा। यह है आपका फैन लाइक स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग फिम्बरी कहते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसका नाम होता है फिम्बरी। फिम्बरी का काम क्या है अब ये हम बताएंगे आपको। थोड़ा सा और इसमें फिगर में थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां होता है आपका ओवरी। ओवरी का लोकेशन अब हम बता रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ यूट्रस। ये है आपका ओवरी।
ओवरी जो है यूट्रस से एक लिगामेंट की सहायता से यहाँ जुड़ा जाता है, और चूंकि इसके पीछे पेल्विक वॉल है, उस वॉल से भी लिगामेंट की सहायता से ओवरी जो होता है वह जुड़ा जाता है। इस तरह से ओवरी जो है लगभग ये दोनों तरफ से, एक तरफ यूट्रस के वॉल से और दूसरी तरफ जो है वह पेल्विक के वॉल से लिगामेंट की सहायता से जुड़ा रहता है और इस तरह से सस्पेंड रहता है। अब इसमें, इस ओवरी में जब ओवम बनता है, ओवम जो है यहाँ पर एक फॉलिकल होता है, यहाँ पर फॉलिकल मीन्स मैच्योर फॉलिकल में जब जहाँ ओवम बना हुआ है, जब फॉलिकल ये बस्ट करता है, जब फटता है, तो यहाँ से ओवम जो है निकल करके फिम्बरी की सहायता से, फिम्बरी जो है अंगुली नामक अंगुली के लाइक फिंगर लाइक पोजीशन है, इस फिंगर लाइक पोजीशन से जो है वह फिंगर की सहायता से इस ओवम को कलेक्ट कर लेता है और इस ओवम को कलेक्ट कर करके यह जो है अंदर की तरफ मीन्स आपके फैलोपियन ट्यूब की तरफ जो है इसे रास्ता देता है। तो इस तरह से बना हुआ ओवरी में बना हुआ ओवम जो है फिंगर लाइक पोजीशन मीन्स फिम्बरी की सहायता से कलेक्ट कर करके फैलोपियन ट्यूब जो है इसे अंदर की तरफ एक रास्ता देता है। अब आते हैं कि इसमें जो ओवम यहां से निकला, यह ओवम आकर के एम्पुला में फर्टिलाइज होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, किसकी सहायता से ओवम जो होता है वह फैलोपियन ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है, उसका नाम होता है फिम्बरी। फिम्बरी एक फिंगर लाइक पोजीशन है, इस फिंगर लाइक पोजीशन से जो है ओवम कलेक्ट किया जाता है और उस कलेक्शन के बाद वह जो है फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम occurs in the ampulla region of the fallopian tubes। ओवम का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, कहां पर? एम्पुला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ओवम यहां से आता है फिंगर लाइक पोजीशन की सहायता से, जब फैलोपियन ट्यूब पहुंचता है, एम्पुला में जाकर के वह वेट करता है किसका? स्पर्म का। जब स्पर्म वेजाइना से चल करके यूट्रस में आता है, यूट्रस के बाद जो है वह जो स्पर्म होता है वह आता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, और यहाँ आकर के जो है यह फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला में आकर के स्पर्म और ओवम जो है ये फर्टिलाइज होता है आपका एम्पुला रीजन में। यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है यह फिर अब मूव करेगा यूट्रस की तरफ और यहाँ आकर के इम्प्लांट होता है आपको फंडस के पास। तो इस तरह से हम अभी देखें फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो टर्म एज ओविडक्ट व्हिच मेड द पाथवे फॉर द ओवम टू रीच यूट्रस। तो इस तरह से हम देखें फर्स्ट ओवरी, सेकेंड यूट्रस, थर्ड फैलोपियन ट्यूब। अब आते हैं हम लोग सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है वह नैरो स्ट्रक्चर है यूट्रस का। इसमें दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग को हम लोग इंटरनल ऑस का दिए थे जो अंदर की तरफ था, और दूसरा है यह है एक्सटर्नल ऑस जो बाहर की तरफ हमारे फीमेल में वेजाइना में खुलता है। इसका जो बीच का जो कैनाल है इसे हम लोग सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, मीन्स एक रास्ता बनाता है जिससे स्पर्म जो होता है वह इसमें इंटर कर सके, मीन्स यूट्रस में इंटर कर सके। इसमें जो ये पोर्शन जो होता है इसे फोर्निक्स कहते हैं, इसे फोर्निक्स कहते हैं। ये जो पोर्शन होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से दोनों तरफ से, इसे हम लोग फोर्निक्स कहते हैं। अब आते हैं कि यह ओपन होता है वेजाइना में। चूंकि वेजाइना भी जो है वह इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही एक पार्ट है, तो हम दूसरा देखेंगे पार्ट वेजाइना। वेजाइना जो होता है यह फाइब्रोमस्कुलर पार्ट है। वेजाइना जो है वह फीमेल का फाइब्रोमस्कुलर पार्ट है जो स्पर्म की एंट्री के लिए और बर्थ कैनाल को बनाने में सहायक होता है। वेजाइना जो है यह फाइब्रोमस्कुलर पार्ट है, फीमेल का एक पार्ट, सेक्सुअल ऑर्गन का एक पार्ट है जो बर्थ कैनाल बनाने में सहायक होता है। मीन्स जिस समय डिलीवरी होती है फीटस की, उस समय यह सर्विक्स और वेजाइना जो होता है वह बर्थ कैनाल बनाता है ताकि जो बेबी है वह अच्छी तरह से एक कैनाल के द्वारा जो है पास हो सके, मीन्स आउटर वर्ल्ड में आ सके। तो यह एक जो है डिलीवरी का जो ये बनाता है, पाथ बनाता है।
तो इसे हम कहते हैं बर्थ कैनाल। और दूसरा काम है यह स्पर्म को कलेक्ट करने में सहायक होता है, मीन्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स वजाइना जो होता है वह स्पर्म को कलेक्ट करता है और कलेक्ट कर करके यूट्रस में पहुंचाता है। तो इस तरह से यह जो है आपको वजाइना का दो काम हो गया, एक कलेक्शन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंड सेकेंड हो गया टू मेक द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द डिलीवरी। और इसका जो बाहरी जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं वेजाइनल ओरिफिस। ये हुआ या वेजाइनल ओपनिंग। ये रहा आपका इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट होगा आपका एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स हम लोग एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स में आता है फर्स्ट अगर कहेंगे तो मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस। सेकेंड लेबिया मेजोरा। थर्ड लेबिया माइनोरा। फोर्थ क्राइटोरिस। और फिफ्थ वेजाइनल ओपनिंग। इस तरह से इसमें भी एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी 5 नाम दिए हम आपको। इसमें से फर्स्ट नाम जो है मोन्स प्यूबिस, सेकेंड नेम जो है लेबिया मेजोरा, थर्ड जो है लेबिया माइनोरा, फोर्थ जो है क्राइटोरिस और फिफ्थ जो है वह है वेजाइनल ओपनिंग। फर्स्ट में आते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस जो है यह एक थिक फैटी टिश्यूज से बना हुआ एक क्यूशन, तकिया के आकार का क्यूशन है। मीन्स फैटी टिश्यू का एक थिक लेयर जो होता है वह प्यूबिक के ऊपर, प्यूबिक रीजन के ऊपर, मीन्स जो प्यूबिक होता है उस जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, वो जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं फैटी टिश्यू से बने हुए एक थिक लेयर होता है, उसी के ऊपर स्किन के ऊपर जो है प्यूबिक हेयर पाते हैं। इससे हम लोग मोन्स प्यूबिक कहते हैं। फीमेल में जो प्यूबिक रीजन होता है उस प्यूबिक रीजन में एक पोर्शन ऐसा आता है जहाँ के टिश्यूज होते हैं फैटी होते हैं, थिक होते हैं, उस जगह को हम लोग मोन्स प्यूबिस कहते हैं। और उस मोन्स प्यूबिस में जो है प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। तो यह हो गया आपका मोन्स प्यूबिस। सेकेंड जो पोर्शन था आपका लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो है वह एक थिक फ्लोपी पार्ट है, फ्लोपी फोल्ड है, मैं थिक फोल्ड of the both side from the mons pubis to the vaginal orifice. Vaginal orifice means a thick fold of the skin which is extended from the mons pubis to the vaginal orifice is termed as labia majora. यह थिक मोटा सा फोल्ड होता है दोनों तरफ, फीमेल के ओरिफिस के, वेजाइना के ओरिफिस के दोनों तरफ, जो कि मोन्स प्यूबिस से लेकर करके वेजाइनल ओरिफिस तक जो है वह एक्सटेंडेड रहता है। इसे कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बाद आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा के बाद आता है लेबिया माइनोरा। यह लेबिया मेजोरा के अंदर थिन स्किन फोल्ड होता है और वह थिन फोल्ड जो है वह एक्सटेंडेड रहता है आपका क्लाइटोरिस से लेकर के नीचे वेजाइनल ओरिफिस तक। यह ऊपर की तरफ, अगर लेबिया माइनोरा देखेंगे तो यह जो है ऊपर की तरफ यह होता है आपका क्लाइटोरिस और नीचे की तरफ जो है वेजाइनल ओरिफिस के पास जो है यह आकर के मिलता है। तो ऊपर का जो जंक्शन होता है इस जंक्शन पर
यहाँ पर क्राइटोरिस होता है और उसके नीचे जब यूरेथ्रल ओरिफिस होता है, इससे हम लोग मीटस कहते हैं। और यहाँ जो होता है ये वेजाइनल पार्ट है, तो इस जगह पर वेजाइनल ओरिफिस होता है, इसे हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा इज द थिन फोल्ड ऑफ द टिश्यूज which is extended from the level of clitoris to the orifice, vaginal orifice means vaginal opening। इस तरह से ये हो गया आपका लेबिया माइनोरा। अब आते हैं आपको वेजाइनल ओरिफिस मीन्स अभी जो स्ट्रक्चर दिखाया आपको ये था आपका वेजाइनल ओरिफिस। दूसरा जो पोर्शन था वह है क्राइटोरिस। क्राइटोरिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा एंड ऑन द अपर साइड ऑफ द यूरेथ्रल ओरिफिस मींस मीटस। यहाँ पर जो होता है यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं हम लोग क्राइटोरिस। इट इज इक्विवेलेंट टू द मेल पेनिस मीन्स मेल पेनिस की तरह ही के जैसा ही यह एक स्ट्रक्चर होता है फीमेल में, जिसे हम लोग क्राइटोरिस कहते हैं। यह फीमेल के एक्साइटमेंट के लिए जरूरी होता है और यह इरेक्टेड होता है। इसका जो अपर पोर्शन होता है वह मटर के लाइक का स्ट्रक्चर होता है, पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे हम लोग ग्लांस कहते हैं। जिस तरह से पेनिस में ग्लांस पेनिस होता है उस तरह से क्राइटोरिस जो है एक फिंगर लाइक पोजिशन है और इसका जो अपर पोर्शन जो है वह पी लाइक स्ट्रक्चर वह कहा जाता है ग्लांस ऑफ द क्राइटोरिस। इट इज इक्विवेलेंट टू द पेनिस ऑफ द मेल। तो यह हो गया क्राइटोरिस, यह हो गया आपका यूरेथ्रल ओरिफिस। यूरेथ्रल ओरिफिस इसी को हम लोग मीटस भी कहते हैं, पहले बता चुके हैं। और यह हो गया आपको वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है। एक और टर्म आता है हाइमेन। हाइमेन इज द थिन मेम्ब्रेन विच पार्शियली कवर्स द वेजाइनल ओरिफिस मीन्स वेजाइना का जो ओपनिंग होता है उसे पार्शियली एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है, जिसे हम लोग हाइमेन कहते हैं। यह हाइमेन किसी फीमेल की वर्जिनिटी को डिसाइड करता है कि मेल फीमेल जो है वो वर्जिन है या नहीं। तो हाइमेन के लेयर अगर जो है ये टूट जाते हैं मीन्स टर्न ऑफ हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वहाँ वो जो है फीमेल वर्जिनिटी जो है लॉस कर चुकी है। तो यह हाइमेन लेयर जो होता है पार्शियली कवर करता है वेजाइनल ओरिफिस को। यह एक छोटा सा मेम्ब्रेन, पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो पार्शियली कवर करता है वेजाइनल ओरिफिस को। ये रहा आपका एक्सटर्नल और इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द फीमेल। एक और ऑर्गन आता है फीमेल में एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन है, जिसे हम लोग कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स मीन्स ब्रेस्ट। मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट। तो यह जो है संख्या में फीमेल में 2 की संख्या में पाया जाता है, राइट और लेफ्ट। ये जो ग्लैंड है मीन्स इस ब्रेस्ट में दोनों तरफ जो है ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट जो है एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है और फैट से बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं और उस ग्लैंड्स में खास तौर से जो है मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स में अगर एक ब्रेस्ट में देखेंगे तो एक ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड्स जो रहते हैं वो उसे हम लोग कहते हैं मेमोरी लोबुल्स। मेमोरी लोबुल्स, मेमोरी लोबुल्स में मेमोरी लोबुल्स जो होते हैं हमारे ब्रेस्ट को बनाने में सहायक होते हैं। मीन्स इसमें 15 से 20 की संख्या में फीमेल के एक ब्रेस्ट में 15 से 20 की संख्या में जो है मेमोरी लोबुल्स पाए जाते हैं और उन्हीं लोबुल्स में बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं जिनकी सहायता से मिल्क का सेक्रेशन होता है। तो अब इसमें आते हैं कि अगर ब्रेस्ट का एक फिगर हम देखेंगे तो सपोज दिस इज द ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल। दिस इज द फिगर ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल। इसमें अगर हम मेमोरी लोबुल्स देखेंगे तो 15 से 20 की संख्या में मेमोरी लोबुल्स होता है। इस मेमोरी लोबुल्स में बहुत सारे अल्वुलाई पाए जाते हैं। क्लस्टर्स ऑफ अल्वुलाई आर फाउंड इन द ईच लोबुल्स मींस मेमोरी लोबुल्स ऑफ द ब्रेस्ट। ये अल्वुलाई जो है इसके अंदर का जो सेल होता है वह सेल
मीन्स मिल्क का सेक्रेशन करता है, यानी लैक्टोजेनिक इन नेचर होता है, मीन्स मिल्क का सेक्रेशन करने में सहायक होता है। तो इस तरह से इस अल्वुलाई के सेल के द्वारा मिल्क का सेक्रेशन किया जाता है और वह मिल्क अल्वुलाई के लुमेन में आकर के इकट्ठा होता है। वहां से जितने भी अल्वुलाई होते हैं, इन अल्वुलाई इन अल्वुलाई का जो मिल्क है वह मिल्क जो है एक डक्ट की सहायता से, एक ट्यूबुल की सहायता से यह बाहर निकलता है। तो यह हो गया आपका ट्यूबुल मीन्स मेमोरी ट्यूबुल्स। ये मेमोरी ट्यूबुल जो होते हैं बहुत सारे एक दूसरे के साथ मिल करके मेमोरी डक्ट्स बनाते हैं। ये मेमोरी डक्ट्स जो होता है, बहुत सारे मेमोरी डक्ट्स मिल करके एक साथ आकर के ये एम्पुला बनाएंगे। इसमें भी बहुत सारे हैं। ये जो है अब ये मेमोरी डक्ट की सहायता से मेमोरी डक्ट जो होते हैं आकर के मिल जाएंगे, ये मेमोरी एम्पुला बनाते हैं। और एम्पुला जो है, बहुत सारे एम्पुला आकर के निपल के पास लैक्टिफेरस डक्ट होता है उसकी सहायता से उसके साथ मिल जाते हैं और जो एवलाई में जो मिल्क बना हुआ है वह मिल्क जो है निपल की सहायता से वह बाहर निकलता है। जिस समय बेबी जो है वह सक करता है निपल को, उस समय उसके मुंह में जो है वह मिल्क आ जाता है। तो इस तरह से एल्वुलाई में एक लेयर जो है आपका, उसे हम लोग इपिथेलियम कहते हैं। उसी लेयर में आपको कुछ ग्लैंड्स होते हैं, लैक्टिफेरस ग्लैंड्स होते हैं, मीन्स लैक्टोजेनिक इन नेचर होते हैं। उसमें मिल्क बनता है। वह मिल्क जो है एल्वुलाई से निकल करके आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आया। मेमोरी ट्यूब्यूल्स की सहायता से जो मिल्क आ रहा है वह मेमोरी ट्यूब्यूल आकर के एक रास्ता दिया, मिल गया है आपको मेमोरी डक्ट्स में। मेमोरी डक्ट्स जो होते हैं वो बनाते हैं फिर एम्पुला। मेमोरी डक्ट्स है, मेमोरी डक्ट्स के बाद वो आकर के एम्पुला बना है और एम्पुला के बाद जो है वो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स के सहायता से जो है वो बाहर निकल जाता है। इस तरह से यह हो गया मेमोरी ग्लैंड मीन्स आपका ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल। ये अब चैप्टर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कंप्लीट हुआ। अब आपसे आग्रह होगा कि आपको एक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।